Hello everyone and once again welcome back to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज रैंक मैथ एसईओ प्लगइन कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट साइट मैप रिलेटेड सेटिंग्स। गाइज हम लोग समझने वाले हैं कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की हेल्प से हम कितने तरीके की जो डिफरेंट साइट मैप्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करते वक्त जो हमें डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग्स हमें मिलती वो हमारी सेटिंग्स किस तरीके से हमें एसईओ के अंदर हेल्प करेंगी। गाइज जिन लोगों को ये नहीं पता है कि साइट मैप्स क्या होते हैं और एसईओ में साइट मैप्स का क्या रोल है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके लिए मैंने एसईओ प्लेलिस्ट के अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही साइट मैप का बना के रखा हुआ है। मैं उसका लिंक भी आप लोगों को आई बटन में दे दूंगा या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिनको बेसिक समझने हैं कि साइट मैप्स क्या है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो स्पेसिफिकली इस चीज के अराउंड बात करेंगे कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को यूज करके किस तरीके से हम लोग साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। गाइस रैंक मैथ एसईओ प्लगइन भी बाय डिफॉल्ट आपको एक साइट मैप जनरेट करके दे देती है। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं या वर्डप्रेस में जैसे ही इसको इंस्टॉल करते हैं, आप देखेंगे कि आप की वेबसाइट का जो एक साइट मैप है वो बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है। तो हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा हमारा साइट मैप जो है वो जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर एंड यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एक बार sitemap.xml। ठीक है, तो ये अपने आप इसको रिडायरेक्ट कर देगा इस यूआरएल के ऊपर जो कि बाय डिफॉल्ट यूआरएल बनता है साइट मैप का जब आप रैंक मैथ एसईओ प्लगइन से साइट मैप बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेंशन भी इट इज जनरेटेड बाय रैंक मैथ वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन एंड इट इज व्हाट सर्च इंजन्स लाइक गूगल यूज टू क्रॉल एंड रिक्रॉल पोस्ट पेजेस प्रोडक्ट्स इमेजेस आर्काइव्स ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो तीन तरीके के आपको साइट मैप्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब आप बोलोगे कि सर साइट मैप्स में तो एक्चुअली जो हमारा पेज होता है ना उसके यूआरएल होते हैं और यहाँ पर तो आप दिखा रहे होगे हमें साइट मैप्स ही दिख रहे हैं। यस, तो एक्चुअली जो रैंक मैथ प्लगइन है वो क्या करता है, वो डिफरेंट जो आपके यूआरएल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं आपकी उनकी एक कैटेगरी बनाकर उनका एक साइट मैप बना देता है। उसी तरीके से जो आपके डिफरेंट पेजेस हैं उनकी एक कैटेगरी बनाकर या उनका एक आप समझ लो कि एक सेक्शन बनाकर एक डिफरेंट साइट मैप वो बना देता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का अलग साइट मैप है। तो ये भी चीज़ ज़्यादा आपको हेल्प करती है क्योंकि एक जैसे जो आपके यूआरएल्स हैं वो एक जगह पर क्लब हो जाते हैं और आप यहाँ पर पोस्ट का देख रहे हैं फिर पेज का देख रहे हैं। इसी तरीके से आपके इमेजेस का जो साइट मैप है वो भी होता है। फाइन, तो ये तो हमें यहाँ पर दिख रहा है जो हमारा साइट मैप का इंडेक्स है वो, यानी कि इसके अंदर हमें मेन यूआरएल्स दिखाई देंगे जो हमारे साइट मैप के यूआरएल्स हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो हमारा साइट मैप था उसके अंदर केवल एक ही यूआरएल है जो हमारा पोस्ट का साइट मैप था। इसी तरीके से अगर हम पेज के साइट मैप के ऊपर जाएं तो आप देखोगे क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेजेस हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर जो यूआरएल्स हैं वो दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर मैं बैक आ जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का साइट मैप है। अब क्या हम इन साइट मैप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, उसके लिए हमें आ जाना है यहाँ पर जो हमारा बैकएंड है उसके ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रैंक मैथ प्लगइन दिख रही है और इसमें आपको साइट मैप सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइट मैप्स की सेटिंग्स ऑन करके रखी हुई। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा। रैंक मैथ ने जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट मैप्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में। एक वो बोल रहा है पोस्ट टाइप्स, तो पोस्ट टाइप के जो साइट मैप्स होंगे वो अलग होंगे और जो टैक्सोनॉमीज होंगे उनके जो साइट मैप्स होंगे वो अलग होंगे। टैक्सोनॉमी के साइट मैप्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कुछ पोस्ट्स बनाई और उन पोस्ट को आपने कैटेगरी दे दी कि न्यू पोस्ट है ये, तो जो न्यू है दैट इज अ टैक्सोनॉमी, या आपने उसको टैग दे दिया या आपने कुछ प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाई दैट इज एक्चुअली टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमीज के बेसिस पर भी आप साइट मैप्स जो है उनको क्रिएट करते हैं। तो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन्स ने आपके साइट मैप्स जो डिफरेंट यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं डिफरेंट साइट मैप्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। जैसे अगर आप पोस्ट साइट मैप देखोगे, पेज साइट मैप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो पोस्ट और पेज जो साइट मैप है हमारा वो हमारा जनरल वाले में ही, यानी कि जो पोस्ट टाइप है उसी में आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट वाला भी उसी में आ रहा है। बट अगर हम कैटेगरीज का साइट मैप बनाएं जैसे अभी देख रहे हो आप बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है। ठीक है, तो अगर हम कैटेगरीज का भी साइट मैप बनाते हैं तो हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारा जो कैटेगरी का साइट मैप है वो भी बन जाएगा और वो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हम लोग देख लेते हैं। आप कितने लिंक्स पर साइट मैप इंक्लूड करना चाहते हैं वो मैं यहीं पर रखूंगा 200 जो बाय डिफॉल्ट है, दैट्स फाइन।
उसके अलावा यहाँ पर आप देखो इमेजेस इन साइट मैप हमको इंक्लूड करनी, यस। फीचर्ड इमेजेस आपको साइट मैप्स में इंक्लूड करनी या नहीं करनी। फीचर्ड इमेजेस अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर आप पोस्ट के ऊपर जाते हो और जो भी आपकी पोस्ट होती हैं, ठीक है, जो भी आप लॉग वगैरह लिखोगे उसको अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ एक बार, जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो पोस्ट होगा उसकी एक फीचर्ड इमेज होती है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग एडिट कर लेते हैं इसको एंड मैं यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ एक बार एंड ये देख रहे हो आप, ये फीचर्ड इमेज है, ठीक है। तो जो भी आपकी फीचर्ड इमेज होगी, ये जो आपकी फीचर्ड इमेज होती है ना, इसका भी अपना एक यूआरएल होगा, ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो, दिस इज द यूआरएल ऑफ दिस फीचर्ड इमेज। तो इसको भी आप साइट मैप में इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, इसका ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कुछ पोस्ट्स हैं उनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो दैट यू कैन ऑल्सो डू, बट पोस्ट को एक्सक्लूड करने के लिए या टर्म्स को एक्सक्लूड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो पोस्ट की आईडी होती है ना उसको निकालना पड़ेगा। जैसे मैं इस पोस्ट के ऊपर हूं, ठीक है, जो आप यहां पर देख रहे हो, तो यहां पर जो हमारी ये पोस्ट है, ठीक है, तो अगर मैं पोस्ट की आईडी की बात करूं तो वो आप ये जो देख रहे हो ना 62, ये आपकी पोस्ट की आईडी है। तो अगर आपको इसको एक्सक्लूड करना होता है तो यू कैन गो हैड और यहां से आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे। जो आपकी पोस्ट होंगी वो यहां पर आप सेलेक्ट करते चले जाएंगे जिनको जिनको आपको एक्सक्लूड करना है। इसी तरीके से अगर आपको टर्म्स को एक्सक्लूड करना है तो टर्म्स आईडी आप निकाल लेंगे, ठीक है। दैट इज बेसिकली टैक्सोनॉमीज के लिए होता है ये। जैसे आपको किसी कैटेगरी को अगर एक्सक्लूड करना है तो कैटेगरी में ही आप जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ कोई कैटेगरी है हमारी अगर, ठीक है, जैसे ये अनकैटेगराइज्ड है, बट अगर ये कोई कैटेगरी होती, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो अनकैटेगराइज्ड है, अगर ये कोई कैटेगरी होती ना तो पोस्ट की यहीं पर यूआरएल में हमें कैटेगरी भी दिखती है, तो हम वहां से कैटेगरी का जो आईडी है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक्सक्लूड टर्म्स में और एक्सक्लूड पोस्ट के अंदर। उसके बाद आप चाहते हैं कि जब भी कोई साइट मैप जो है वो अपडेट हो तो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन्स को पता चल जाए, तो वो आपको चाहिए तो आप इसको 1 रखेंगे, ठीक है। बाइनरी में दिया रहता है 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ, तो ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा, तो ये 0 है, तो हम इसको ऑन रखेंगे। देन वी कैन गो अहेड एंड सेव चेंजेस। तो ये कुछ हमारी जनरल सेटिंग्स हैं। हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट ही सेट करना, तो अगर हमने कुछ फर्दर चेंजेस किए होते तो हम उनको रीसेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ इन चेंजेस को, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे जनरल चेंजेस हैं। उसके बाद अगर आपको पोस्ट रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इंक्लूड इन साइट मैप करना है, या जो आपकी अगर आपने कस्टम फील्ड के थ्रू जो इमेजेस हैं उनको अपलोड किया है, जैसे हम नॉर्मली इमेजेस को अपलोड करते हैं, अगर आपने कस्टम फील्ड के थ्रू इमेजेस को अपलोड किया है तो यहाँ पर जो आपके इमेजेस की कस्टम फील्ड्स है ना उनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसको एक्सक्लूड करने के लिए। सिमिलरली आपके पेजेस हैं, ठीक है, सिमिलरली आपके जो अटैचमेंट्स हैं वो हैं, जो आप अटैचमेंट फाइल्स जो आप अपलोड करते हैं उनका साइट मैप्स अगर आपको बनाना है। प्रोडक्ट का साइट मैप, देखो प्रोडक्ट का साइट मैप हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ना कैटेगरी का भी इंक्लूड कर देता हूँ एक बार, टैग्स का भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ, मैं प्रोडक्ट कैटेगरी का भी साइट मैप्स इंक्लूड कर देता हूँ और मैं प्रोडक्ट टैग्स का भी साइट मैप इंक्लूड कर देता हूँ। आई विल गो हेड एंड क्लिक ऑन द सेव चेंजेस, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया। नाउ यू कैन गो हेड और आप यहाँ पर जनरल में जाएंगे अगर आप, तो आपको ये साइट मैप इंडेक्स दिखेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पे जाएंगे तो उस स्पेसिफिक जो टाइप का साइट मैप है उसका यूआरएल आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये पोस्ट साइट मैप दिख रहा है क्योंकि मैं पोस्ट के ऊपर हूं। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एक बार क्विकली मैं जनरल पे आ जाता हूँ, जो हमारा जनरल साइट मैप है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, या इंडेक्स जो है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो 2 साइट मैप्स थे वो आपके ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आपके पेजेस ज्यादा हैं तो ये बेहतर होता है कि आप जो अपने साइट मैप्स है वो इस टाइप से आप अपने ऑर्गेनाइज करके जो साइट मैप्स हैं उनको आप यहाँ पर रखें ताकि क्रॉलर को कोई दिक्कत ना हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ऐसा नहीं होता है कि साइट मैप आपकी वेबसाइट के ऊपर लग गया या साइट मैप आपने बना दिया दैट्स इट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब गूगल को बताना भी तो है इसके बारे में, तो हमें एक्चुअली जो हमारा साइट मैप होता है उसको हमें गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट भी करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाना है। तो यहां पर हम लोग हमारी जो डमी वेबसाइट है उसके गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आ चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको साइट मैप्स के ऊपर जाना है, ठीक है। और साइट मैप्स के ऊपर जाने के बाद जो आपके यहाँ पर साइट मैप्स का यूआरएल है उसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे ये वाला जो यूआरएल है हमारा, इसको हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। ध्यान देना है कि ये पूरे का पूरा यूआरएल हमें कभी नहीं सबमिट करना होता है, हमें इसके आगे का यूआरएल यहाँ पर सबमिट करना होता है। तो वो हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद सबमिट करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे तो वो डिस्कवर कर लेगा कि कितने यूआरएल्स को वो डिस्कवर कर रहा है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के अंदर
साइट मैप्स को सेट करने के कितने तरीके के हमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं। योस्ट के अलग से पूरे वीडियोस बने हुए हैं और उसके अलावा साइट मैप्स के बेसिक जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड मैंने अलग से जो एसईओ वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने वीडियो बना रखा है। आप इस चीज को जरूर समझें कि जो आपको यहाँ पर ये टूल्स दिख रहे हैं ना, इनके साथ साथ आपको एसईओ की बेसिक नॉलेज चाहिए ना, वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल इन टूल्स के ही बेसिस पे आप सारी चीजें कर लेंगे। तो वो भी एक प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।